हाय, मैं हूँ क्रिस्मा कैलिफोर्निया से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं और मेरी बहन जूलियट एक बहुत ही अमीर खानदान में पैदा हुए। हमारी सारी मांगे पूरी होती हमारे लेक साइड मेंशन में। जूलियट और मैं जुड़वा बहनें थी, पर लोग मेरी तारीफ ज्यादा करते क्योंकि मेरे थे सुनहरे बाल और नीली आँखें। कितनी सुंदर बच्ची है ये तो इंसान के लिए भगवान का तोहफा है। बिल्कुल, हमारी दोनों बेटियां सुंदर हैं। ओह, ये भी आपकी बेटी है? देखने में तो बिल्कुल नहीं लगती। देखा, हमारे बड़े होने पर भी ये चीज नहीं बदली। धीरे धीरे जूलियट को भी ये समझ आने लगा और वो बहुत ज्यादा कम्पेटिटिव बन गई, खासकर तब जब डांस करने की बात हो। प्रिज्मा की डांस को तो देखो, कितनी प्यारी बच्ची है। हमें बहुत गर्व है उस पर। क्या वो एक मेंढक की तरह नाच रही है जिसके पेट में दर्द हो? आप लोग इतने अंधे कैसे हो सकते हो? मानती हूँ जूलियट मुझसे बेहतर थी, पर मैं इतनी बुरी भी नहीं थी। सब लोग, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी इस बात को मानते थे, पर जितनी बार वो मेरी तारीफ करते, जूलियट के पिछवाड़े में आग लग जाती। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अटेंशन पसंद थी। अगले कुछ सालों में जूलियट और मेरे बीच दूरियां बढ़ गयी और हमारे 16 साल के होने तक हम एक ही घर में रहने वाले अजनबी बन गए। वो डांस में बिजी हो गई और मैं लिखने में। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन डैड ने अपना सारा पैसा स्टॉक में गंवा दिया और हमें अपना सब कुछ बेचकर एक छोटे से घर में शिफ्ट होना पड़ा। सबसे बुरी बात, मुझे जूलियट के साथ अपना कमरा शेयर करना पड़ा। सीरियसली मॉम, मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए। आप तो जानती हो, एक रात की बात है ये। सुबह जाकर हम अपना गद्दा खरीद लेंगे और जूलियट बाहर सो जाएगी। बिल्कुल नहीं, मुझे भी तो अपनी प्राइवेसी चाहिए। अगर इसे अपना कमरा मिलेगा तो मुझे भी। ओह प्लीज, इतना ड्रामा मत करो तुम। इससे पहले जूलियट आगे कुछ बोलती, मॉम चली गई। उस रात जूलियट ने गुस्से में बहुत करवटें बदली, लेकिन फिर सो गई। मैं भी सो गई, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसकी चीखने की आवाज से मैं उठी। यकीन नहीं होता तुम अब तक ये करती हो। मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने देखा बिस्तर पूरा गीला था। ये प्रॉब्लम थी मुझे। जब मैं ज्यादा टेंशन में होती हूँ तो सोते वक्त मेरी सुसु निकल जाती है। ये था मेरा सीक्रेट। और अब जूलियट जान गई थी। चुप करो जूलियट, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। किसे पता था मिस परफेक्ट को रात में डायपर चाहिए होंगे। ये बहुत बड़ी बात है और अब तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी, नहीं तो मैं स्कूल में सबको बता दूंगी तुम बहुत बुरी हो। वो तो है, बहुत मेहनत लगती है इतना बुरा बनने में, तो थैंक यू। इतने सालों में पहली बार मुझे तुम पर हुक्म चलाने मिलेगा। मैंने रूम छोड़ दिया। जूलियट ने वादा किया वो किसी को नहीं बताएगी, पर बहुत मुश्किल था उस पर विश्वास करना। हमारे नए स्कूल में पहले दिन जूलियट और मुझे एहसास हुआ कि हर कोई हमें देख रहा था और कुछ बच्चे छुप छुप कर बोल रहे थे हमारे ब्रांडेड कपड़े और बैग्स के बारे में। हमारे पास हमारी पुरानी जिंदगी में से यही बचा था। देखो इन्हें, कितने क्यूट लगते हैं। ये जगह ही बकवास है। ऐसा मत कहो, मॉम एंड डैड बस इतना ही कर पाए। आप चमचागिरी क्यों कर रहे हो उनकी? वो यहाँ है नहीं तुम्हें शाबाशी देने के लिए। हाँ खैर, मैं जा रही हूँ। इस कचरे में एक साल बिताना है तो गुड लक। कितनी बिगड़ी हुई लड़की है। शुक्र है हम लोग अलग अलग क्लास में थे, पर वैसे ये सच ही था। ये स्कूल उतना फैंसी नहीं था जितना हमारा प्राइवेट स्कूल था मैलिबो में। यहाँ के बच्चे काफी बदतमीज थे और टीचर्स को भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उस दिन घर जाते वक्त मैं अपनी पुरानी जिंदगी को मिस कर रही थी। प्रार्थना कर रही थी कि जादू से सब कुछ पहले जैसा हो जाए। शायद भगवान अच्छे मूड में थे, क्योंकि अगले ही दिन जूलियट ने हमें हफ्तों में पहली अच्छी खबर सुनाई। मैंने ऑडिशन दिया है डांसर का, सुपरस्टार कैरन की अगली पिक्चर में। OMG, इस कैरन की उम्र तो बढ़ती ही नहीं है। उसके डॉक्टर का नंबर लेना चाहिए मुझे। जानती हूँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ, पर और खूबसूरत हो सकती हूँ, तो क्यों नहीं। एनीवे, मुझे सेकंड राउंड के लिए बुलाया गया है। ये कितना अमेजिंग है ना। ये बहुत अच्छी खबर है, तुम डिजर्व करती हो ये। नाटक मत करो, मैं जानती हूँ अंदर ही अंदर से तुम जल रही होगी। तैयार हो जाओ मेरी ऑटोग्राफ की भीख मांगने के लिए। प्लीज रिलैक्स करो, इतनी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो के। मेरे जितना अच्छा वहाँ कोई नहीं है। ये रोल तो मेरी जेब में है। एनीवे, मुझे प्रैक्टिस करनी है तो तुम लोगों से बाद में मिलूंगी। मैं उसके लिए वाकई खुश थी, पर चाहती थी कि मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो जाए, खासकर क्योंकि मॉम जूलियट को लेके कुछ ज्यादा ही उछल रही थी। मानना नहीं चाहती थी, पर मुझे बहुत जलन हो रही थी। जूलियट का ऑडिशन एक हफ्ते में था। मॉम ने सोचा कि उसके साथ जाकर उसे चीयर करना एक अच्छा आइडिया होगा। उसके मना करने पर भी सेट तो बहुत बड़ा था। ऐसा लग रहा था कि मैं टीवी के अंदर आ गई हूँ। तभी कैरन अंदर आई। इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सबके सब उसे ही देख रहे थे। वो सामने से तो और भी ज्यादा अच्छी लग रही थी। ये औरत है या देवी? ओके, चलो मूवी की शुरुआत करते हैं। एक मिनट, तुम कौन हो? मैं उसको निहारने में इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं सीन के बीचों बीच खड़ी थी। ओह, आई एम सो सॉरी। मैं बस नहीं, पीछे जाओ। तुम मेरे लिए डांस कर सकती हो? ओह, मैं उसके लिए नहीं आई हूँ। एक बार कोशिश तो करो प्लीज।
उसने म्यूजिक शुरू करने का इशारा किया और मैं नाचने लगी। मैं भी हैरान थी, लेकिन लोगों की अटेंशन मुझे अच्छी लग रही थी। कैमरे के सामने नर्वस नहीं हुई मैं। डांस खत्म होने के बाद कैरन मुझे अपने ऑफिस ले गई। ओके, मैं तुम्हें एक डील देने वाली हूँ। $1 मिलियन मिलेंगे मूवी अगर अभी साइन की तो। पर मुझे डांस किए तो बहुत टाइम हो गया और मेरी बहन मुझसे ज्यादा अच्छी है, आप उसे चांस दीजिए। मैं नहीं जानती कि तुम्हारी बहन कौन है, लेकिन यहाँ तुम्हारे जितना सुंदर कोई नहीं। तुम्हें ट्रेनिंग दे सकती हूँ मैं, सोच लो, या तो तुम या कोई और लड़की करेगी, पर तुम्हारी बहन नहीं। कैरन मुझे अपना कार्ड देकर चली गई और जब मैं पीछे मुड़ी तो देखा जूलियट बहुत गुस्से में थी। जब हम घर पहुँचे तो उसका पारा फूट पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? ये चमकने का मौका मेरा था और तुमने इसे मुझसे छीन लिया। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। सुनो, मैं जानती हूँ ये बुरा दिखता है, पर मैं ऐसा चाहती नहीं थी। और उसने कहा कि वो तुम्हें रोल वैसे भी नहीं देने वाली है, तो अच्छी बात है ना, ये मुझे मिल गया। ये पैसे हमारे काम आएंगे। अपनी खुदगर्जी को छुपाने के लिए तुम कोई भी बहाना बना दोगी। अगर ये रोल मुझे नहीं मिला तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा, और अगर तुमने लिया तो तुम बहुत पछताओगी। धमकियां मत दो तुम मुझे। अगर तुम अच्छी होती तो वो मुझे चुनती ही नहीं। ओके, इसके बारे में सोचो। मैं जानती हूँ जूलियट को कैसा लग रहा था, पर ये मौका लाखों में एक था। इस पैसे से हम सबका फायदा होगा, और इसे रोल तो वैसे भी नहीं मिल रहा था, तो मैं क्यों नहीं ले सकती। अगली सुबह मैं कैरन के पास गई और डील साइन कर ली। जब जूलियट को पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गई और घंटों तक चिल्लाती रही, पर मैं जानती थी कि मैंने ये अपने परिवार के भले के लिए किया है, तो उसे इग्नोर किया। 1 हफ्ते बाद हमने शूटिंग शुरू की और कैरन के साथ काम करना तो एकदम सपने जैसा था। वो बहुत ही प्यारी थी, पर पता नहीं क्यों सेट पर और कोई इस बात को मानता ही नहीं था। एक शाम शूट के बाद हमने बातें की और मैंने उसको अपनी पूरी कहानी बताई। ओह डार्लिंग, मैं तुम्हें समझती हूँ। मैं भी एक गरीब खानदान से आई हूँ। मैंने अपना रास्ता खुद बनाया। सच में ये बहुत इंस्पायरिंग है। उसकी ये बात जानकर मैं बहुत स्पेशल फील कर रही थी, पर अगले दिन जब मैं उससे मिली तो उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं और जल्द ही वो अपने असली रंग दिखाने लगी। वो मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती। अब मैं उसके लिए कॉफी और सलाद ही ला रही थी और शूट के दौरान ही सबके सामने वो मेरी कमियां भी निकालती। मैंने सोचा मैं उससे बात करूंगी, पर जल्दी हमारे प्रमोशन इंटरव्यू शुरू हो गए और मुझे टाइम मिला ही नहीं। एक इंटरव्यू के दौरान होस्ट ने मुझसे कुछ सवाल पूछे, पर कैरन हमेशा बीच में ही बोल पड़ती। तो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वेल, मुझे नाचना, और मैं ऑफ कोर्स ये मेरी सबसे बड़ी फैन है। हाँ, और मैं कह रही थी कि मेरे पेरेंट मुझे बहुत गर्व है इस पर। मैंने इसे ये सब कुछ सिखाया है और जल्दी ये एक बहुत बड़ी स्टार बन जाएगी, है ना ये सबसे लकी। कैरन मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी और अगले दिन हर कोई उसके बड़े दिल के बारे में बात कर रहा था, मेरे टैलेंट के बारे में कोई नहीं। ग्रेट, अब लोगों को लगता है कि मैं कोई चैरिटी केस हूँ। ज्यादा मत सोचो डार्लिंग, ऑफ कोर्स तुम टैलेंटेड हो, पर थोड़ा रोना धोना सबको पसंद आता है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। मैंने कोशिश की, लेकिन चीजें बिगड़ती ही जा रही थी। जानना चाहते थे कि मैं फेमस कैसे बन गई और मेरे पेरेंट्स को भी तंग करने लग गए जवाब जानने के लिए। क्या आप सच में गरीब हैं या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? अपनी बेटी के टुकड़ों पर पलना कैसा लगता है? वेल, वैसे तो ये मेरा पैसा है और मुझे लगता है कि मुझे तो धोखा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सच बता रही हूँ, मीडिया की हेल्प कर रही हूँ। मैं आखिर एक अच्छी नागरिक हूँ ना। इससे पहले जूलियट अपनी बकवास से चीजें और बिगाड़ती, मैं उसे खींच कर ले गई और कुछ हफ्तों बाद हम कहीं और शिफ्ट हो गए। आजकल मुझे इतना तनाव था कि मैं रोज ही बिस्तर गीला करने लगी थी। मुझे लगा नहीं था कि चीजें इतनी मुश्किल होंगी। कुछ दिनों बाद मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी कि कैरन के ऑफिस से मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। मैंने झांक के देखा तो मूवी की राइटर रो रही थी। आप ऐसा नहीं कर सकती, आपने वादा किया था कि आप मेरी कहानी के अच्छे पैसे देंगी, इसलिए मैंने आपको स्क्रिप्ट दे दी। मैंने अपना मन बदल लिया, अब रोना बंद करो तुम। ये मेरा आखिरी ऑफर है, या जैसे लोगों के दिल तोड़ती हूँ वैसे तुम्हारा करियर तोड़ दूंगी। पर ये काफी नहीं है। आप जानती हैं ये स्टोरी मेरे दिल के कितने करीब है और मुझ पर बहुत कर्जा भी है। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम्हें पैसा चाहिए या नहीं? वो लड़की रोते रोते निकली और मैं कैरन से बात करने के लिए उसके रूम में गई। तुम बीच में मत पड़ो। पर ये सही नहीं है। उसकी मेहनत को आप यूँ छीन नहीं सकती बिना उसके पैसे दिए। ये बहुत गलत है। अच्छा, क्या तुम भूल चुकी हो कि तुमने अपनी बहन से ये रोल कैसे छीना था? वो ज्यादा अच्छी डांसर थी, पर तुम जरा भी नहीं हिचकिचाई उसकी जगह लेने से पहले। वो अलग बात है, या तो मैं होती या वो, और तुमने खुद को चुना। तुम और मैं इतने भी अलग नहीं हैं। और अगली बार मेरे ऑफिस में ताक झांक की ना, तो इतना जान लो कि मैं तुम्हें निकलवा दूंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती। आपकी मूवी की पहचान हूँ मैं, और लोग आपको छोड़ेंगे नहीं बेचारी गरीब लड़की को निकालने के लिए। डार्लिंग, हर किसी को निकाला जा सकता है। अपनी बहन से पूछ लो। कैरन के शब्द
मुझे तमाचे जैसे लगे और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने जूलियट के साथ कितना गलत किया। मुझे इसे सही करना होगा और इसकी शुरुआत मैंने मीडिया को एक एनोनिमस टिप देकर की कि कैरन अपने स्टाफ के साथ कितनी बुरी है। ये खबर तो एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी और कैरन को बहुत गालियाँ पड़ी। वो जानती थी कि ये मेरी ही करतूत है और उसने मुझे तुरंत निकाल दिया, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस चीजें सही करना चाहती थी, पर जूलियट मुझे अभी इग्नोर कर रही थी। वैसे उसे भी क्या दोष दूं? एक सुबह मैं उसके कमरे में उससे बात करने गई, पर वो वहाँ थी नहीं और कुछ ही सेकंड बाद मुझे मॉम की छींकने की आवाज आई। क्या हुआ? मॉम ने टीवी की तरफ इशारा किया और कैरन खड़ी थी जूलियट के साथ। उसे मेरा रिप्लेसमेंट बुला रही थी। क्या? मैं अब भी सदमे से उभर रही थी कि जूलियट वहाँ आ गई। जूलियट, मैं जानती हूँ तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी, पर कैरन के साथ काम करना तुम्हें बर्बाद कर देगा। वो मुझे सबक सिखाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। हाँ तो करने दो ना, वैसे भी कुछ सबक सीखने चाहिए तुम्हें। जैसे कि दुनिया में इकलौती डांसर नहीं हो तुम और मैं तुमसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ, बल्कि लोगों को अगर तुम्हारी सीक्रेट पता होती तो तुम यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती। अब मुझे अनॉय करना बंद करो, नहीं तो मैं प्रेस को बता दूंगी। इंडस्ट्री में गॉसिप्स चलते ही रहते हैं। हाँ, कुछ दिनों तक लोग मेरे बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर क्या, वो भूल जाएंगे। पर कैरन के साथ काम करके तुम खुश नहीं रहोगी। मत करो ऐसा। मैं जो करना चाहूँ करूँगी। अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे प्लेन से कहीं जाना है। मेरे पेरेंट्स के कहने के बावजूद जूलियट वहाँ से चली गई। हफ्तों तक हमें उसकी कोई खबर नहीं मिली। धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया और हाई स्कूल पास कर लिया, पर हमारे पैसे खत्म हो रहे थे तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने मूवीज में छोटे छोटे रोल्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद कैरन के सेट से मुझे एक पुरानी राइटर ने कॉल किया और कहा कि उसने मुझे रेकमेंड किया है अपनी स्क्रिप्ट पर बनने वाली मूवी के लिए। मूवी हिट रही और मुझे और ऑफर्स मिलने लगे। धीरे धीरे काफी पैसे बनने लगे और हम एक अच्छी जगह शिफ्ट हो गए। मैंने इतने पैसे बचा लिए कि मैं एक अच्छे राइटिंग स्कूल जा पाई। सब ठीक चल रहा था, लेकिन हाँ, जूलियट का ख्याल अब भी मेरे दिमाग में था। और एक दिन जब मैं काम के लिए निकल रही थी, मॉम मेरे कमरे में आई। ये जूलियट है, वो जेल में है। क्या? मॉम ने बताया कि जूलियट कैरन के साथ किसी गबन के मामले में फंसी थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हम वकील के साथ पुलिस स्टेशन गए उसकी बेल कराने के लिए। मॉम डैड ने तो जूलियट को तुरंत माफ कर दिया, पर मुझे अब भी उस पर गुस्सा था। प्लीज माँ, मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन समझ नहीं आता शुरुआत कहाँ से करूँ। शुरुआत कर सकती हूँ माफी मांग के या थैंक यू कह दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। शानो शौकत की चमक से अंधी हो गई थी मैं, और एक मौका मिला था तुमसे बेहतर होने का। कैरन वैसी ही निकली जैसा तुमने कहा था, और वो तो बड़े बड़े लॉयर हायर करके अपने आप को इस मुश्किल से निकाल लेगी, लेकिन मैं फंस चुकी हूँ। चाहे मेरा यकीन ना करो, पर मैं निर्दोष हूँ। मैंने बताना चाहा था कि वो चुड़ैल है, और हाँ, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? कसम खाती हूँ तुम्हारे सामने डायपर कभी बोलूंगी भी नहीं। चुप करो, अब मैं ठीक हो गई हूँ और हमारे बीच चीजें सुधरने में शायद थोड़ा वक्त लगे, पर पहले इस झमेले को सुलझाते हैं। और तुम्हें वापस पाकर मैं बहुत खुश हूँ।